उस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 माइनस माइनस 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 माइनस 6 आएगा, ये कितना आया? 0। इसका मतलब इस पे फॉर्मल चार्ज कितना आया? 0। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर आके एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फॉर्मल चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि केमिकल बॉन्डिंग के अंदर एक छोटा सा टॉपिक है। फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज क्या होता है? Formal charge of atom in a polyatomic molecule or ion may be defined as the difference between the number of valency electron of atom in a free state and the number of electrons assigned to that atom in Lewis dot structure. फॉर्मल चार्ज क्या होता है? फॉर्मल चार्ज, यदि कोई एटम फ्री स्टेट में है तो उसमें जितने भी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हैं और डॉट स्ट्रक्चर में, लुईस डॉट स्ट्रक्चर में किसी भी पर्टिकुलर एटम के पास जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, दोनों के डिफरेंस को ही हम फॉर्मल चार्ज बोलते हैं। इस डिफिनेशन या लाइन का मतलब आगे आपको अभी समझ में आएगा जब हम क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि किसी भी एटम के फ्री स्टेट में जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है माइनस जब वो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर होता है, उस समय उस एटम पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फ्री स्टेट और मॉलिक्यूल के अंदर जब वो रहता है तो उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन दोनों का जो डिफरेंस होता है वही फॉर्मल चार्ज होता है। जैसे डिफिनेशन इसको फॉर्मूला से समझ सकते हैं कि फॉर्मल चार्ज ऑन एटम इन लुईस स्ट्रक्चर, जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर होता है उसमें अपन निकालते हैं फॉर्मल चार्ज। तो क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इन द फ्री स्टेट। आपको ध्यान रखना है कि कोई भी एटम यदि फ्री स्टेट में है तो उसमें नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मतलब लोन पेयर, जो लोन इलेक्ट्रॉन होते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, माइनस हाफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मतलब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो हाफ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि शेयरिंग दो एटम के बीच में होती है। तो जब किसी भी एक एटम का निकालेंगे तो हाफ लेंगे, क्योंकि जब शेयरिंग से एक कोवैलेंट बॉन्ड बनता है तो दो एटम के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। तो इसको अपन एक दूसरे डिफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो हमारा फॉर्मल चार्ज है वो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हो गया माइनस माइनस, इसमें अपन क्या कर सकते हैं? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स प्लस जो हमारे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। लेकिन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन में एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो अपने को हाफ इलेक्ट्रॉन ही लेना है। तो अपन इसको केवल ये ऐसे देख सकते हैं कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हो गया माइनस, अब इसका माइनस में अंदर कर दो तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ये एक फॉर्मूला आपका तैयार हो गया। अब इसको अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में, तो अब चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। जैसे ये ऑक्सीजन O3 है, ओजोन मॉलिक्यूल है, इसके अंदर अपने को, इसमें 3 ऑक्सीजन एटम है, तीनों में अपने को फॉर्मल चार्ज पता करना है। तो जो हमारा सेंट्रल वाला है इसको हमने नंबर 1 दिया है। यदि इसमें हमको फॉर्मल चार्ज निकालना है तो इसका फॉर्मल चार्ज कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप जानते हैं कोई भी ऑक्सीजन हो उसके आउटर मोस्ट सेल में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 माइनस। अब बताइए इस पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक लोन पेयर है। एक लोन पेयर मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। बताइए इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से अटैच्ड नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं? 1 2 3 3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 6 माइनस 5, कितना आया? +1 +1। तो इस पे फॉर्मल चार्ज कितना आया? +1, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। अब जो दूसरे नंबर का एटम है इस पे अपन देखते हैं। तो वैलेंसी फ्री स्टेट में कोई ऑक्सीजन है तो उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे माइनस। बताइए इस पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 लोन पेयर हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन जैसे डबल हो जाएगा। एक लोन पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। कितने लोन पेयर हैं? 2, तो इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 4। बताइए बॉन्ड कितने बना रहा है? 2 -2। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 6 - 6 बराबर कितना? 0। तो इस पे फॉर्मल चार्ज 0। अब बात करते हैं जो लास्ट 3 नंबर का जो एटम है इस पे कितना है। तो बताइए इसके भी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 होंगे माइनस। कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है? 6। क्यों? लोन पेयर तो 3 है, 1 2 3, 3 पेयर है। एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6 माइनस। बॉन्ड कितना बना रहा है? एक बॉन्ड बना रहा है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन वो माइनस साइन रहेगा लेकिन जुड़ जाएगा तो ये 7 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो -1 आया। आप देख सकते हैं कि जो तीसरे नंबर का हमारा एटम था उसमें फॉर्मल चार्ज कितना है? ये -1 आया। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं माइनस चार्ज है, -1 आया, इस पे 0 चार्ज है।
तो जो फॉर्मल चार्ज हम निकालते हैं वो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर पर्टिकुलर एक एटम पे निकालते हैं। फॉर्मल चार्ज क्या होता है, किसी भी एक एटम का चार्ज होता है। जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये तो विथ फॉर्मल चार्ज है। इस तरह से आपके पास कोई मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है NO2। अब इसके तीनों पे अपन फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। देखते हैं वन बाई वन, हम नंबरिंग कर देते हैं। ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। इस पे फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। तो 1 के लिए ऑक्सीजन को देखेंगे। सबसे पहले ऑक्सीजन, बताइए इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ऑक्सीजन है, फ्री स्टेट में रहेगा तो 6 रहेंगे, 6 माइनस इस पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 लोन पेयर हैं, एक लोन पेयर ये और एक ये, 2 लोन पेयर हो गए, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4। ये बॉन्ड कितने बना रहा है, 2 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 -2। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 - 6 आएगा, ये कितना आया, 0। इसका मतलब इस पे फॉर्मल चार्ज कितना आया, 0। नाइट्रोजन पे देखते हैं। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5 माइनस इस पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, तो एक इलेक्ट्रॉन है, सिंगल एक इलेक्ट्रॉन है, पेयर नहीं है, हाफ लोन पेयर बोल सकते हैं, या सिंगल एक इलेक्ट्रॉन है, -1 करेंगे। माइनस कितने बॉन्ड बना रहा है नाइट्रोजन, 1 2 3 बॉन्ड बना रहा है, 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 प्लस टी जाएगा, ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस ही रहता है, तो ये कितना हो जाएगा, -4। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 1 आएगा, 1। ठीक है, आप देख पा रहे हैं इस पे 0 आया, इस पे +1 आ रहा है, यहाँ पे ये फॉर्मल चार्ज ही है। अब लास्ट वाले इस पे देख लेते हैं। बताइए इस ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में, कोई भी फ्री स्टेट में ऑक्सीजन होगा उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 माइनस कितने लोन पेयर हैं, 1 2 3 लोन पेयर हैं। इस पे कितने लोन पेयर हैं, 3 लोन पेयर, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 हो गई। माइनस कितने बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड बना रहा है। इसको सॉल्व करिए, ये कट जाएगा तो आया कितना, -1। तो आप देख पा रहे हैं इस पे भी फॉर्मल चार्ज जो आया है कितना, -1। फॉर्मल चार्ज। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं। ठीक है, कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जैसे CO3 -2, तो जो ये चार्ज है -2 जो ये चार्ज है, ये फॉर्मल चार्ज नहीं है, ये फॉर्मल चार्ज नहीं है। फॉर्मल चार्ज क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल या आयन के अंदर एक एटम पे जो चार्ज होता है वो फॉर्मल चार्ज होता है। तो यहाँ लिखा हुआ है इन केस ऑफ पॉली एटॉमिक आयंस द नेट चार्ज पोजेस्ड बाय आयन एज अ होल एंड नॉट बाय अ पर्टिकुलर एटम। तो ये जो -2 चार्ज है इसमें, तो ये आयन का चार्ज है, ना कि फॉर्मल चार्ज है। क्योंकि जो फॉर्मल चार्ज होता है वो हम किसी भी एक एटम पे शो करते हैं। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, 1998 में आया था। इन फॉस्फेट PO4 -3 द फॉर्मल चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन एटम एंड PO बॉन्ड ऑर्डर रिस्पेक्टिवली। इसमें 2 चीजें आपसे पूछी गई हैं, एक तो पूछा गया कि फॉर्मल चार्ज क्या होगा, और दूसरा इसमें पूछा गया बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। पिछले वीडियो में हम आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना सिखा चुके हैं कि पॉली एटॉमिक में आप बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे। ठीक है, चार्ज इस तरह के आयन में PO4 -3 दिया है, तो इस तरह के आयन में आपको एवरेज फॉर्मल चार्ज बताना होता है। तो जो भी टोटल चार्ज हो आयन पे, टोटल चार्ज ऑन आयन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, या रेजोनेटिंग जितनी स्ट्रक्चर बनेंगी उसकी संख्या होती है। तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कर दीजिए, क्योंकि जितने ऑक्सीजन एटम है उतने ही वो डिवाइड होगा। तो फॉर्मल चार्ज पे -3, कितने ऑक्सीजन है, 4, तो 3/4 ये आपका आ गया फॉर्मल चार्ज। अब बॉन्ड ऑर्डर के लिए हमने आपको बताया था कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं। फॉस्फेट का स्ट्रक्चर क्या होता है, PO4 का, ये ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, तीनों में माइनस चार्ज होगा। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए हमने आपको बताया था कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स ऑक्सीजन कितने होंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 बॉन्ड हैं। ठीक है, कितने ऑक्सीजन एटम है इसमें, 1 2 3 4 ऑक्सीजन एटम है, तो कितना आएगा, 1.25 आएगा, 1.25 इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। पिछली वीडियो में हम बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बहुत अच्छे से बता चुके हैं कि पॉली एटॉमिक में बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं।
ये पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं पॉलीएटॉमिक आयंस में, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड्स अपन नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। लेकिन नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर याद नहीं है, बनाने में टाइम लगता है, तो आपको सिंपली जितने भी ऑक्सीजन एटम होते हैं उन्हीं की संख्या से डिवाइड करना है। तो ये देखिए पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था फॉस्फेट PO4-3 में बॉन्ड ऑर्डर 1.25 जितने भी बॉन्ड हों और डिवाइड बाई ऑक्सीजन। अब देख लेते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, फॉर्मल चार्ज का इंपॉर्टेंस ऑफ फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज का इंपॉर्टेंस क्या है, नीट में इससे थियोरेटिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इसलिए पढ़ना जरूरी है। फॉर्मल चार्ज डू नॉट इंडिकेट द रियल चार्ज सेपरेशन विद इन द मॉलिक्यूल। पहली बात ये बोल रहा है कि फॉर्मल चार्ज जो होता है वो रियल चार्ज सेपरेशन को इंडिकेट नहीं करता। दूसरा क्या, तो ये क्या इंडिकेट करता है, इंडिकेटिंग द चार्जेस ऑन द एटम इन लुईस स्ट्रक्चर ओनली। लुईस स्ट्रक्चर में एटम के ऊपर कितना चार्ज आ रहा है, केवल उसको ये इंडिकेट करता है। ध्यान दें, फॉर्मल चार्ज रियल चार्ज सेपरेशन को इंडिकेट नहीं करता, ये केवल लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो बनाते हैं उसके अंदर एटम, ईच एटम में क्या चार्जेस आते हैं उसको बताता है। फॉर्मल चार्ज हेल्प्स इन द सिलेक्शन ऑफ लोएस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर। फॉर्मल चार्ज की हेल्प से किसी भी गिवन स्पीसीज के लिए जितने पॉसिबल लुईस स्ट्रक्चर हो सकते हैं उनमें से जिस स्ट्रक्चर के लिए लोएस्ट एनर्जी होगी उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अगला, जनरली द लोएस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर इज वन विद द स्मॉलेस्ट फॉर्मल चार्ज ऑन द एटम। तो लोएस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो जिस स्ट्रक्चर में एटम पे मिनिमम फॉर्मल चार्ज आ रहा है वो स्ट्रक्चर क्या होगा, लोएस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर होगा। यहां लिखा है लोएस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर इज वन विद स्मॉलेस्ट फॉर्मल चार्ज ऑन द एटम। किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर यदि एटम में मिनिमम फॉर्मल चार्ज आ रहा है, इट मींस उस स्ट्रक्चर की एनर्जी लोवेस्ट है। तो ये इसका इंपॉर्टेंस है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।